हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पोकेमॉन एनाइमे वर्ल्ड। चलो दोस्तों, आज देखते हैं कि हमारे हीरो कौन कौन से पोकेमॉन से मिलेंगे। और आज का हम अपना ये एपिसोड यहाँ पर शुरू करते हैं। तो हमारे दोस्त साकुरा की पार्क में घूम रहे थे, पोकेमोनों से मिल जुल रहे थे। और तभी गो को कुछ बड़ी न्यूज़ मिलती है दोस्तों। न्यूज़ मिली और ये देखो, ऐसे कहता है, ये देखो वहाँ पर हो अपीयर हुआ है, हो लेजेंडरी पोकेमोन अपीयर हुआ है। और वो प्रोफेसर के पास जाते हैं और दिखाते कि हाँ, वहाँ पर अक्सर कई बार हो को देखने के सबूत मिले, प्रमाण मिले हैं। और हो प्रोफेसर कहते हैं कि इसे ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और वो और एस भी कहती है कि हम भी वहाँ पर जाएंगे, जोंटो है, जोंटो में जाएंगे और हो को अपनी खुद की आंखों से देखेंगे। तो वो दोनों एस और गो और पोकेमोन बहुत खुश होते हैं कि हम वहाँ पर जा रहे हैं। और एस कहता है कि मैं तो हमेशा से गो से बैटल करना चाहता था। वाह क्या बात है। और जबकि अपना गो बहुत कहता है मैं तो उसे पकड़ के रहूँगा, जैसे कि उसकी आदत है। और दोनों फायर अप हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा जोश में आ जाते हैं और चल पड़ते हैं। और ये है हमारा जोंटो रीजन इंजू सिटी। और हमारे दोस्त हमारे दोस्त यहाँ पर आ गए हैं। और वो कहता है कि हमें बेल टावर चलना होगा, क्योंकि वो बेल टावर में ही देखने को मिलता है कि बार। और वो बेल टावर के पास लगभग पहुँच ही जाती है, तभी वहाँ पर एक पोकेमॉन प्रकट होता है प्रकट ही होता है और अपना गो से पकड़ लेता है, क्योंकि गो का चाहिए सभी पोकेमॉनों को पकड़ना। और वो आगे चलते हैं। नहीं, तभी आसमान में से कुछ दिखाई देता है उधर। ये क्या, ये तो ओहो है। पिकाचू थंडर बोल्ट यूज़ करता है उस पर, और वो एक नहीं था रसाई हो जाता है। और ऐसा कहता है कि वो गिराना इतना आसान कैसे हो सकता है। और वो उसके पीछे जाते हैं और देखते हैं कि वो तो ओडोरी और क्या नाम था उसका, वो फायर टाइप पोकेमॉन था एक, और उसका नाम भूल गया मैं, स्क्विरकिल ऐसे नाम था शायद उसका, स्क्विरकिल ऐसे नाम था। वो थे, देखो आपको भी दिखाई दे जाएंगे। और एस कहता है कि इस बच्चे ने तो इस लड़के ने में बेवकूफ़ बना दिया। और वो लड़का कहता है कि तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसी हुई, मेरे पोकेमोनों को ऐसे अचानक मारने की। और तभी वो दादाजी उसके पीछे सासे में बोलते हैं फूरियो, लड़के का नाम क्या था, फूरियो होता है। और कहते हैं कि तो ये तुम्हारा ही काम है, हाँ? तो वो जो ओ की साइड में देखने को मिली थी, वो तुम्हारी ही काम हुई थी ना। मैंने तुमसे पहले कहा था कि वो जैसी कोई चीज़ नहीं होती है यहाँ पर, तुम उसे भूल जाओ। और उसके दादाजी यहाँ पर चले जाते हैं। वो ऐसा कहता है कि हो एग्जिट करता है, हो होता है। दादाजी सुनते उसकी बात को, ऐसा कहता है कि मैंने जब पिकाचू के साथ अपना सफ़र शुरू किया था, तो मैंने अपने हो को देखा था, बहुत शानदार था वो, और मेरे खुद की आंखों से देखा था मैंने। तब उसके दादाजी कहते हैं कि शायद उन्हें वो बहुत पहले की बात देखोगे, लेकिन अब वो रिजेक्ट नहीं करता है। और हमारे दोस्त अब बरसात हो रही है और बाहर बैठे हैं और बातें कर रहे हैं कि हो कहाँ ढूंढे। तब कुरियो अपने दादाजी की बात बताता है कि शुरुआत में उन्हें एक पंख मिला था हो का। और मेरे दादाजी की हमेशा इच्छा थी कि वो एक दिन को ढूंढने के, लेकिन वो बार जाते और लगभग कई सालों तक उनको ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। और आखिरकार एक दिन उन्होंने हार मान ली और पंख को फेंक दिया। और कहा कि अब मुझे पता चल गया, इस पंख ने मुझे बेवकूफ़ बनाया और जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में एग्जिट करती ही नहीं है। और कुरियो उस पंख को उठा लेता है और शपथ लेता है कि मैं अपने दादाजी को खुश करके रहूँगा। इस कारण आप समझ गए होंगे दोस्तों कि कुरियो ने ऐसा क्यों किया। अपने ओडोरी को और पोकेमोन को यूज़ करके वो नकली हो बनाया, ताकि उनके दादाजी का खोया हुआ जो जोश था वो वापस ला सके। तब एस कहता है कि हम कुरियो की मदद करेंगे और हो को ढूंढते रहेंगे। और वो कहते हैं कि चलो हो को ढूंढने के लिए चलते हैं।
तब मतलब वो कहता है कि जो मैंने डाटा एकत्रित किया है उसके अनुसार से कि वो बेल टावर के टॉप पर मिलेगा, और जब बारिश थम जाएगी मतलब रुक जाएगी तो जब रेम्बो निकलेगा तब वो आएगा। तब हमारे दोस्त बेल टावर के अंदर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ ये देखिए, मतलब ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कुछ पिक्चर के अंदर था। अब वो यहाँ पर रेम्बो की बात करते हैं दोस्तों कि जब बारिश रुक जाएगी तो रेम्बो आता है, और रेम्बो के आने के बाद वो आता है। जैसे कि आपने पिछले सीज़न के अंदर देखा होगा, मतलब मूवी आई थी पोकेमॉन आई चूज यू, उसके अंदर भी जब एस पिकाचू मतलब नीचे गिरे हुए होते हैं वो दिखाई देता तब भी रेम्बो होता है। और कोई भी कहता है कि हाँ उस पंखा कलर भी रेम्बो कलर का था, तो हो सकता है। तो वो कहता है कि तो हमें बस ऊपर जाना है और आसमान साफ होने का इंतज़ार करना है। तब वो कहता है कि मैं भी जाता हूँ और पंख लेकर आता हूँ। तो वो चला जाता है और अपने दादाजी को भी साथ में लाता है, और दादाजी कहते कि मुझे छोड़ दूँ, और मुझे मालूम है कि वो जैसी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके साथ जिद करते हैं और अपने साथ उससे ले ही लेते हैं। और दादाजी कहते हैं कि मैंने तो वो पंख फेंक दिया था, लेकिन तुमने इसे क्यों लिया? दादाजी वो पूरी ने कहा कि ये आपका खजाना था और मैं इसे कैसे जाने दे सकता था, मैंने इसे हमेशा अपने साथ चिपका कर रखा, मुझे पता था एक ना एक दिन इसकी ज़रूर पड़ेगी। तो यस कहता है चलो इसे करते हैं, और उसका दादाजी मान भी जाता है, उनके साथ चल पड़ता है। लेकिन दोस्तों जब वो ऊपर जा रहे होते हैं तो उनके पीछे दो पोकेमॉन होते हैं, एक तो मिसेंडरियस होता है और एक दूसरा साइकिक टाइप पोकेमॉन है, उसका नाम मैं भूल गया, लेकिन कोई बात नहीं, इसका जैपनीज नाम यूज़ करते हैं आगे। हमारे दोस्त आगे जा रहे होती हैं और ये मतलब मिसेंडरियस पीछे से आता है और अपनी साइकिक पावर यूज़ करता है और इल्यूजन बनाता है, और इल्यूजन बनाने के पावर उनका मतलब अजीब सा होता है उनके साथ, उनके पाँव ज़मीन में धंसने लगते हैं, और फिर ऊपर से जो दूसरा पोकेमॉन आता है वो भी इल्यूजन करता है और मतलब पूरी ज़मीन समतल हो जाती है। और ये देखिए, और अब उन्हें वो सामने वाला पोकेमॉन दिखाई देता है, फिर से इल्यूजन बनाता है, और इल्यूजन बनाने के बाद ऐसा इल्यूजन बनाता है कि वो अचानक से एक पहाड़ पर पहुँच जाते हैं। दोस्तों मेरे तो आँखें खुली रह गई ये देखकर। वो पहाड़ पर पहुँच जाते हैं और वो ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं, और ऊपर चढ़ने के बाद देखते हैं ये तो रेगिस्तान है। तभी दादाजी कहता है हुटुट को कि रियल साइटनिंग यूज़ करो, मतलब ट्रू साइट मतलब वो होता था इसका मतलब वो भूल गया, इसमें का असली नाम कब है, ट्रू साइट बता देती हूँ, ट्रू साइट यूज़ करो। तो वो ट्रू साइट यूज़ करता है तो वो अपने मतलब रियल लोकेशन पर आ जाते हैं सभी, और तब उन्हें पता चलता है कि ये काम तो मिसेंडरियस और दूसरे पोकेमॉन का है। तो वो उसका नाम देखता है, ये है मिसेंडरियस कोर्स टाइप पोकेमॉन जिसका नाम इसके अंदर मुम्मा दिखा रखा है, और ये है ODCC। तो ठीक है, इसका नाम ODCC बोल देते हैं क्योंकि मेरे को इसका रियल नाम याद नहीं आ रहा दोस्तों। ये दोनों पोकेमॉन आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि चलो फिर से करते हैं, लेकिन भाई साहब ये सब भी ये करने वाले होते हैं, तभी हमारा को दो पोकेबॉल एक साथ फेंकता है और दोनों को पकड़ लेता है और डाटा एडेड सक्सेसफुली। और कुजियो कहता है ये तो कमाल है, वो कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो दुनिया के सारे पोकेमॉन पकड़ लूँगा। और फिर वो सभी ऊपर जाना शुरू करते हैं और ऊपर जाते हैं और उन्हें एक लाइट दिखाई देती है और वो ऊपर पहुंच जाते हैं। रास्ता ख़राब होता है लेकिन फिर भी वो ऊपर चले जाते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, पोकेमॉन भी एक दूसरे की मदद करते हैं और वो ऊपर आ ही जाते हैं। तब देखते हैं और वो पंख को मतलब पूरी पंख को आसमान में करता है और कहता है कि हो आ जाओ, मतलब कई देर कोशिश करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता। फिर अचानक से एक रेम्बो आता है और रेम्बो को देखकर कुरियो मतलब फिर से कोशिश करता है और अचानक से तेज़ आवाज़ चलने लगती है और तेज़ पंख उड़ जाता है और दादाजी उसे ले लेते हैं। और इन सब का मतलब उत्साह देखकर मतलब दादाजी भी उत्साह में आ जाते हैं, मतलब फिर से चीयर अप हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं भी ये करूँगा। और दादाजी भी शुरू हो जाते हैं, हो आ जाओ, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आ गया। लेकिन तब भी वो और दादाजी हार मानने ही वाले थे कि उनका पंख चमकने लगता है। चमकेगा बाद में दोस्तों, पहले मतलब दादाजी मुझसे कुछ ऐसी बात कहते हैं, मतलब उनको कुरियो को दिल पर छू जाती है कि चलो आज के लिए इतना बहुत है, कल हम फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे कि हम फिर से आएंगे। यदि कल नहीं मिला तो फिर परसों आएंगे, परसों नहीं मिला
कि उसके आगे लेते रहेंगे, लेकिन कोशिश करते रहेंगे। तभी उसका पंख चमकने लगता है और वो आसमान में देखते हैं कि रेनबो भी एकदम पूरा निकल चुका है। और लेकिन कई देर बाद कोशिश करने के बाद भी उन्हें पोकेमॉन मतलब को वो दिखाई नहीं देता है। तो एस कहता है कि चलो खाना खाने के लिए चलते हैं, और सभी एक साथ मतलब खाना खाने के लिए जा ही रहे थे, मतलब वो पीछे चल ही देते हैं। तब अचानक ही वो आता है, लेकिन वो ओनली दादाजी को ही दिखाई देता है। और दादाजी उन बच्चों से कहते हैं, मतलब एस और वो और सभी सिक्योरिटी से कहते हैं कि ये देखो बच्चों यहाँ पर क्या है। लेकिन सभी वो पीछे मुड़ के देखते हैं, तब तक तो वो जा चुका होता है। तब दादाजी कहते हैं कि वो सच में है, राइट यहीं पर ऑफ कोर्स नीचे नहीं। तब हमारी हीरो वापस आ जाते हैं और प्रोफेसर से कहते हैं कि हमें वहाँ पर हो देखने को तो नहीं मिला, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली और मैंने वहाँ पर बहुत मज़ा किया। लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, एक ना एक दिन हम वो देखेंगे, लड़ाई करेंगे, और उस मतलब गो तो कहता है उसे पकड़ भी लेंगे। और गो कहता है कि मैं तो एक ना एक दिन मेरे को जरूर पकड़ के रहूँगा। हाँ। और एस कहता है फायर अप होके मैं तो पोकेमॉन मास्टर बन के रहूँगा। हाँ, चलो अपने सपने एक साथ मिलकर पूरे करते हैं। और दोस्तों हमारा ये एपिसोड यहीं पर होता है ख़त्म। हम मिलेंगे कल फिर से आपके साथ नए एपिसोड के साथ।